लास्ट। ओके, नो इश्यूज यश, कोई बात नहीं। हो सके तो तुम मैसेजेस पे बात कर लेना जितना हो सके। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज शैलेश, यू कैन कॉल मी शैलेश सर। एंड ईफोरी मेरा है, मैं ईफोरी चलाता हूँ पिछले 7 सालों से ऑलमोस्ट। बहुत सारे बच्चे जो तुम जिनके रेफरेंसेस से मेरे पास आए हो, ऑलमोस्ट बहुत लोगों के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स दे या तो मेरे से पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं। तो हम लोग ये इतना इसलिए इतना जल्दी शुरू कर रहे हैं बिकॉज हम लोग को प्रिपेयर करना है आईआईटीज़ के लिए। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में तुमसे यही पूछा था, क्या तुम सीरियसली इंजीनियरिंग करना चाहते हो या जस्ट बिकॉज किसी ने बोला है कि इंजीनियरिंग करना अच्छा है तो इसलिए इंजीनियरिंग आए हो। तो फर्स्टली अगर अगर अंदर से जब तक आ रहा है कि इंजीनियरिंग ही करनी है, देन तब तक इज एवरीथिंग इज ओके। उससे पहले तो ये मैंने जो लिखा है दिस इज थिंग, सी आई थिंक तुम लोगों ने बहुत जगह पे क्लासेस शुरू कर दिए होंगे फाउंडेशंस के, एंड एवरी क्लास मस्ट हैव प्रॉमिस्ड यू दिस कि हम लोग तुमको 10th पढ़ाएंगे, राइट। 10th तक का जो सिलेबस है जो तुमको 11th में काम में आएगा ये पढ़ाएंगे, ऐसे कुछ तुमको बताया गया होगा बहुत से क्लासेस से। दीप, एम आई राइट ना, यही था। यस सर, हाँ, कि यस। 10th में तुमको 10th में भी मदद मिलेगा। डोंट आई डोंट वांट टू एंटरटेन यू विद दैट कि आई सी आई एम अ टीचर ऑफ आईआईटी जेई, सो आई कांट टीच यू 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, दैट इज बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन एंड दैट इज बियॉन्ड माई लिमिट्स। हाँ, आई ट्राई टू फिगर इट आउट अगर मैं कुछ हेल्प कर पाया तुम्हारी, बिकॉज आई नेवर बीन इन टू 10th स्टैंडर्ड, सो आई डोंट नो व्हाट योर सिलेबस इज। हाँ, आई नो व्हाट मैथ्स इज ऑल अबाउट, बट आई जस्ट डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व विथ योर 10th का सब्जेक्ट्स। whatever your syllabus is, in case you have something to ask, you can ask me, because literally I have no idea about your syllabuses, because I'm specialized in making people preparing for the IITs, not to the 10th standard. So I don't want to fake it out कि मैं तुम्हारा 10th करा के दूंगा जिससे तुम्हारा 11th में मदद होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। 10th 10th होता है, 11th 11th होता है। सो आई बीइंग ऑनेस्ट विथ यू ऑल कि मेरा इंटेंशन है तुमका तुम्हारा फाउंडेशन करवाना। अब ये फाउंडेशन होता क्या है बेसिकली, 10th स्टैंडर्ड का जो भी सिलेबस है एंड 11th 12th का जो सिलेबस है ये कंपेरेटिवली हाई है। 11th 12th का जो रिक्वायरमेंट है सिलेबसेस की वो कुछ ज़्यादा लेवल की है इंस्टेड जो अगर वो 10th की बात करें। तो हम लोग क्या करते हैं, इट्स अ ब्रिज कोर्स जो 11th के सिलेबसेस के या 11th के जो टफनेस है या फिर जो भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है उसकी, उसको थोड़ा बहुत कॉम्प्लीमेंट करे, थोड़ा फुलफिल करे। इसी के लिए हम लोग फाउंडेशन कोर्सेज चलाते हैं। ठीक है, तो ये कोर्स तुम्हारा है, ये ऑलमोस्ट एक 40-45 डेज चलता है, लेकिन फॉर द सेक कि हम लोग आज फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हम तो सामने तो नहीं है, हम तो तुम वहाँ पे हो ऑनलाइन कर रहे हैं कुछ दिन तक, कुछ दिन ऑनलाइन करेंगे। अगर जैसे स्ट्रेंथ बढ़ जाए आई एम रेडी टू टेक योर ऑफलाइन ऑल्सो, लेकिन कंसिडरिंग योर बोर्ड्स का एग्जाम जितना हो सके हम ऑनलाइन की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द फाउंडेशन कोर्स। सो फाउंडेशन में होता क्या है, ये सब क्या क्या करने वाला है इसमें, ये सब तो हम लोग सीख लेंगे, देख लेंगे। उससे पहले ये एग्जाम जो है, ये आईआईटी या फिर ये जेई मेंस, ये होती क्या है, क्या तुमको आइडिया है तुमको 12th में कौन कौन सी एग्जाम देनी है? किसी को आइडिया है तुम में से? एनीवन? सर जी मेंस और जी एडवांस। जेई मेंस और जे एडवांस, और कुछ इसके अलावा कोई एग्जाम है किसी को पता? मेरे को ना जो, या प्रथमेश, बिट सैट, ओके। सी, मेरे को ना बात करने वाले लोग अच्छे लगते हैं क्योंकि बिकॉज हम लोग सीख रहे हैं ना एक दूसरे से, तो मुझको भी तुम लोग हो कैसे, हम लोग तो फर्स्ट टाइम तो मिले भी नहीं है अब तक, राइट। तो जो भी तुम जितना तुम मेरे से ज़्यादा बात करोगे उतना समझने में आसानी जाएगी तुम लोग का एग्जैक्टली क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसे तुम लोग हो। सो ट्राई करना ज़्यादा से ज़्यादा माइक चालू करके बात करना इंस्टेड ऑफ मैसेजेस, बिकॉज हम लोग हार्डली 7-8 लोग हैं, तो 7-8 लोग बात तो कर ही सकते हैं माइक से। ठीक है, तो लेट मी क्लैरिफाई। यस दीप, यू आर सेइंग समथिंग। सर केवीपीवाई भी होती है ना सर? जी जी जी, केवीपीवाई भी होती है। ऐसे तुम लोग को इन 20 एग्जाम्स है टोटल देनी, 20 नहीं है अपने को कुछ एग्जाम देनी है। तो मैं लेट मी क्लैरिफाई, आज पहला दिन है, अगेन बोलना चाहूँगा 2 साल में होना क्या है तुम लोगों के साथ, थोड़े बहुत रियलिटी चेक्स है, उसके बाद देख के सुन के छोड़ देना है। ठीक है, ये एग्जाम्स तुम लोग को देनी है 2 साल में। पहला वाला है तुम्हारा एडवांस, उसको जे एडवांस बोलता है। फिर आता है जी मेंस, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा बिट्स, फिर आता है तुम्हारा केवीपीवाई, फिर आता है तुम्हारा एनडीए, फिर आता है तुम्हारा वीआईटी, फिर आता है तुम्हारा यूजी, फिर आता है तुम्हारा एमएसटी सीईटी, फिर आता है तुम्हारा पेरा सीईटी, एंड फिर आता है स्टेट बोर्ड।
अब ये स्टेट बोर्ड इधर इट माइट बी CBSE और ICSE, अप टू यू, तुम लोग क्या प्रेफर करते हो, ठीक है। ये इतनी सारी एग्जाम्स तुमको देनी है, तो ज़रूरी नहीं कि तुमने हर एक एग्ज़ाम जो मैंने नोट डाउन किए यहाँ पे कि हर एक एग्ज़ाम तुम लोग क्वालिफाई कर जाओ, नॉट नेसेसरी। तुम लोगों को इनमें से ये जो 8-10 एग्ज़ाम जो मैंने लिखी है, इसमें से हर एग्ज़ाम में तुमको इसमें से किसी एक एग्ज़ाम में निकलना है, सक्सेसफुल होना है। तो इंडिया के जो टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये AICTE बोलते हैं, ठीक है। जो टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेज जो है इंडिया के, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द महाराष्ट्र ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्लीट कंट्री ऑफ आस। तो ये वाली कंट्री में जितने भी 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं टॉप के, उनमें से किसी एक में तुम्हारा एंट्री होना चाहिए। इसी के लिए ये सब एग्जाम्स अवेलेबल है और तुम लोगों को इन सब एग्जाम में से किसी एक एग्जाम में सक्सेसफुल होना है, ठीक है। दिस वॉज इट। अब ये जो भी है ABCDXYZ, आई होप तुम्हारा नाम अच्छा होगा, अच्छे नाम से ज्वाइन करो, ठीक है। ये सब एग्जाम में से तुमको निकलना है। अब तुम में से आई नो कि यू माइट हैव हर्ड कि JEE मेंस होती है, JEE एडवांस होती है। इसके अलावा तुम में से किसी को पता है बाकी सब एग्जाम के बारे में, या मैं बोल दूं तुमको? सुनना चाहोगे एग्जाम के कौन कौन से एग्जाम किस लेवल की होती है, या तुमको पता है ये सब, या सीधा पॉइंट पे आ जाओ, मैथ्स पे? मैथ्स पे आना है सीधा, ओके। और कोई बाकी सबका क्या है? तुमको हाँ हाँ, नहीं होता क्या है, मैं बोलता हूँ तुमको, सर मेरे को बाकी एग्जाम्स का लेना देना नहीं है, मेरे को बस JEE करना है। अच्छी लगा सुन के, लेकिन क्या होता ना बेटे, JEE के एग्जाम जाने के लिए तुमको टोटल सीट्स, देखो ये सारी की सारी एग्जाम्स हैं, 2 साल का पीरियड है। ये एग्जाम होगी तुम्हारी 2024 में, और 2024 में हम लोग इसलिए इतने जल्दी शुरू कर रहे हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये जो एग्जाम तुमको लिखा दी है, बाद में कभी इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सीधा मैथ्स पे चलते हैं, फिर मुद्दे पे चलते हैं सीधा। अगेन जो लेट ज्वाइन हुआ है या फिर जो जिनका डिस्कनेक्शन, आई मीन नेटवर्क प्रॉपर नहीं है, उन सब के लिए आई एम नॉट हियर टू टीच यू 10th स्टैंडर्ड, बिकॉज आई एम नॉट स्पेशलाइज इन दैट। तुम्हारे टीचर्स जो होंगे वो अच्छे ही होंगे, अच्छे से पढ़ा ही रहे होंगे तुमको। तो आई रियली होप कि तुम जिस भी क्लासेस में फाउंडेशन कोर्सेज कर रहे हो, इसलिए नहीं कर रहे होंगे कि वहाँ पे 10 सिखाया जा रहा है, इसलिए कर रहे होंगे कि तुमको IIT जाना है वहाँ पे, ठीक है। तो ये सिलेबसेस हैं, तो स्टार्टिंग का ही चैप्टर जो मैं तुम लोगों से डिस्कशन के साथ सिखाना चाहूँगा, टॉपिक का नाम है इनइक्वालिटीज़। इससे पहले किसी ने सुना है इनइक्वालिटीज़ क्या होती है? सुना है किसी ने इनइक्वालिटीज़? सुना है, ओके। अगर मैं ये बोलूँ, सपोज नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन के सेंटर पे होता है 0, और दुनिया के जितने भी पॉजिटिव नंबर है वो सारे राइट साइड में होते हैं, राइट। इधर में ये सब के सब पॉजिटिव नंबर है टोटल, और दुनिया के सारे नेगेटिव नंबर लेफ्ट में होते हैं। तो ये गए तुम्हारे नेगेटिव नंबर्स। अगर सेंटर में 0 है, राइट में पॉजिटिव है, लेफ्ट में नेगेटिव है, अगर इनकी हम बात करें तो जैसे जैसे तुम राइट साइड में बढ़ते जाओगे वैसे वैसे नंबर्स बढ़ते जाएंगे, लेकिन उनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ऐसा एक पॉइंट तो आएगा जहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव नंबर खत्म होंगे, उस पॉइंट को बोला जाता है इनफाइनाइट। सुना तो होगा। और इनफाइनाइट को ऐसे लिखते हैं, आई गेस तुम्हारे इसमें इसको अनडिफाइंड बोलता है 10th में, यहाँ पे इंजीनियरिंग या फिर +2 में बोलते हैं उसका इनफाइनाइट। दुनिया का सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर है तुम्हारा इनफाइनाइट, और वैसे ही दुनिया का सबसे छोटा निगेटिव नंबर है तुम्हारा -इनफाइनाइट। ये कोई नंबर नहीं है, ये नोटेशन है, ये डिनोशन है ग्रुप ऑफ नंबर्स का, ठीक है। तो इक्वालिटी और इनइक्वालिटी में फर्क क्या है उसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। अगर मैंने ये बोला कि x + 3 = 4 है, x + 3 का वैल्यू 4 है, क्या कोई बता सकता है इसमें से x का वैल्यू क्या आएगा? फिर एकदम बेसिक क्वेश्चन, ऑब्वियसली 1, बोलनी भी नहीं चाहिए सर, 3 + 1 4 होता है। तो ये जो आपने बोला सर x = 1, इसको बोलते हैं इक्वालिटी, जो तुम 10th में सीख चुके। ये इक्वालिटी है, x = 1। लेकिन हमको इक्वालिटी नहीं सीखनी, हमको इनइक्वालिटी सीखनी है। अनइक्वल, वो इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है मतलब 2 नंबर एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये होगा कि एक नंबर दूसरे से बड़ा है या फिर दूसरे से छोटा है। तो दूसरा और छोटे नंबर को डिनोट करने के लिए हम लोग कौन सी साइन यूज करते हैं? लेस देन, ग्रेटर देन। अगर मैंने ऐसा लिखा है x > y, इसका मतलब तुमको समझ में आ गया होगा। ये जो नोटेशन है, x > y, x का वैल्यू y से छोटा है, ऑब्वियसली y का वैल्यू x से बड़ा है, इसमें हम लोग डील करेंगे आज। इसको इनइक्वालिटीज बोली जाती है।
अब अगर मैं ये बोलूं तुमको, सपोज ये नंबर लाइन की बात कर रहा हूं मैंने ये पूछा कि कोई नंबर है, यहां पे एक नंबर है जो 3 से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन 3। रीड तो कर सकते हो, जिसकी तरफ मुंह खुल गया वो बड़ा होता है, राइट। x बड़ा है 3 से, तो इस नंबर लाइन पे 3 कहां होगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव x है, पॉजिटिव नंबर है, तो सर ये कहीं ना कहीं यहां होगा, ये रहा मेरा 3। अब वो ये पूछ रहा है x की ऐसी वैल्यूज जो 3 से बड़ी है। अब 3 से बड़ी कौन कौन सी वैल्यूज है? 3 से इंफिनिटी के बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दीप। 3 से बड़ी है, तो 3 से बड़े जितने भी नंबर हैं वो सारे स्वैप होंगे ये साइड में, इधर को आएंगे ये साइड में। 3 से बड़े नंबर्स हैं, इट माइट बी 4 5 6 7 8 1000 lakhs करोड़ वट एवर इट इज, लेकिन 3 से बड़े चाहिए, तो सारे के सारे नंबर्स ये साइड में हैं, ये पूरे नंबर्स जो 3 से बड़े हैं। तो मैंने ऐसा बोला कि x 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा नंबर राइट में जाएगा, लेकिन कहां जाके रुकेगा? दुनिया का सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर इंफिनिटी है, इससे बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। इसीलिए x को अपन लिखेंगे ये 3 से तो बड़ा है लेकिन वो इंफिनिटी से छोटा है। इसलिए लिखने का तरीका इसको ऐसे लिखते हैं, 3 से लेके इंफिनिटी। क्या तुमने इससे पहले ये देखा है कभी? इससे पहले? हाँ, दीप ने देखा है, लगता है फाउंडेशन करके आया दीप, राइट? नहीं सर, देखा नहीं, ऐसे आ गया मतलब, गुड गुड। बाकी सबका, बाकी और किसी का? कोऑर्डिनेट्स में लिखते हैं। हाँ, कोऑर्डिनेट्स में लिखते हैं ऑब्वियसली। देखो नंबर लाइन ये तो डिटेल में अभी तो शुरू किया है मैंने, अभी तो बहुत लंबा जाएंगे अपने इसको लेके, ये तो लेक्चर नंबर 1 चल रहा है, रुक जाओ थोड़ा, ठीक है। अब मैंने ये समझ में तो आ गया होगा, सर ने ये पूछा था कि ऐसा नंबर जो 3 से बड़ा है, अब कितना बड़ा है? राइट साइड में, कहां जाके रुकेगा? इनफाइनाइट पे, इससे बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। इसलिए 3 से लेके इंफिनिटी, जब भी इनइक्वालिटीज में हम लोग नंबर लिखेंगे ये ऐसा रहेगा x, y, और x, y में राइट वाला हमेशा बड़ा होगा, लेफ्ट वाला हमेशा छोटा होगा, ठीक है। अगर मैं यही पूछूं कि सर मेरा वैल्यू है x इज लेस देन -1, मुझको प्लॉट करना है कि x की ऐसी वैल्यू जो -1 से छोटी है। अब मेरे को ये समझ में आ जाना चाहिए था कि x के इक्वल टू -1 ऑब्वियसली इस वाले पॉइंट पे कहीं होगा, ये रहा 0 के लेफ्ट में, ये पॉइंट है मेरा -1। अब ये पूछ रहा है कि x का वैल्यू -1 से छोटा है, वो गाड़ी लेफ्ट में जाएगी कि राइट में जाएगी? लेफ्ट में जाएगी। अगर ये गाड़ी लेफ्ट में जा रही, पार्क कहां होंगी? वो जाती जाएगी कहीं ना कहीं तो डेड एंड आएगा। और दुनिया के सारे डेड एंड ना 2 पॉइंट पे आके रुकते हैं, या तो इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी, इससे ज्यादा कोई हो नहीं सकता। अब ये बोल रहा है कि -1 के लेफ्ट में है सर, ये कहां जाके रुक रहा है? ये रुक रहा है -इन्फिनिटी पे। लिखेंगे कैसे? नंबर को समय x, y लिखना है हम लोगों को, तो ये रहा मेरा आंसर। कौन सा? -इन्फिनिटी से -1। मैंने अभी बताया तुमको, एक और बार रिपीट करता हूं कि अगर मैं x, y लिख रहा हूं तो इस x, y में राइट वाला हमेशा बड़ा होता है एंड लेफ्ट वाला हमेशा छोटा होता है। अब वो ये बोल रहा है कि -1 से छोटा है, तो ऑब्वियसली ये गाड़ी जाके पार्क होगी इस वाले पॉइंट पे, -इन्फिनिटी पे। इसलिए पॉइंट क्या बन गया? ये पॉइंट बन गया -इन्फिनिटी से -1। समझ में आ गया? इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी कब यूज करनी है? ये डेड एंड्स है राइट साइड और लेफ्ट साइड में। एक और बात पूछता हूं, अगर मैंने ये बोल दिया तुम लोगों को कि ये ऐसा कुछ है, x इज ग्रेटर देन 3, कोई बताएगा इसको कैसे लिखेंगे? अभी x इज ग्रेटर देन 3 कहां से कहां जाएगा? ऑब्वियसली 3, इन्फिनिटी, ठीक है। 3 से बड़ा इमेजिन होना चाहिए, नंबर लाइन पे 3 राइट साइड में आएगा, बड़ा उसका वो राइट साइड में घूमते जाएगा। डेड एंड कहां है राइट साइड का? दुनिया का सबसे बड़ा नंबर इन्फिनिटी है, वो 3 से बड़ा तो बोल रहा है लेकिन इन्फिनिटी से बड़ा कोई नहीं है, तो इसे जाके गाड़ी रुकेगी सर इन्फिनिटी पे। हो गया तुम्हारा 3, इन्फिनिटी। इसी नंबर लाइन को अगर मैं ऐसी छेड़ता x इज लेस देन -5, अब मैं ये बोलता कि सर ये -5 से छोटा है, तो ऑब्वियसली छोटा मतलब कहां जाकर रुकेगा? -इन्फिनिटी तक। तो आंसर बन रहा है -इन्फिनिटी से -5। यहां तक तो आई थिंक कोई इशू नहीं होगा। आयुष को और दीप को तो कोई इशू नहीं है। बाकी साक्षी, यश, प्रथमेश एंड आकांक्षा, क्या तुम लोगों को इशू है इसमें? ऑल ओके विथ यू ऑल? ठीक है। आई लाइक दो स्टूडेंट जो आंसर बताते हैं, ठीक है। बिकॉज सी इन 2-3 सालों से हम लोग ना ऑनलाइन में ही हैं, तुम भी ऑनलाइन में हो, हम लोग भी ऑनलाइन में थे, लेकिन जब ऑफलाइन शुरू हो गए ना, बच्चे बहुत अलग बिहेवियर में हैं। तो आई कैन अंडरस्टैंड। मैं तुम लोग के बैच को पूरा 100% कोविड बैच बोलता हूँ, क्योंकि तुम लोग 8, 9, 10 तीनों साल से कोविड के कारण तुम ऑनलाइन सीख रहे हो।
ठीक है, लेकिन हार्डली 1 महीने की बात है। जैसे तुम्हारा एग्जाम खत्म हो जाएगी तुम लोग ऑफलाइन में आ जाना, कि ऑफलाइन में एक्चुअल एजुकेशन होता है देन ऑनलाइन। चलो आगे जाते हैं, उसके से भी आगे निकलते हैं थोड़ा। देखो अब यहाँ तो मैंने राइट एंड लेफ्ट में तुम्हारा डेडलाइन लगा दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा नंबर इन्फिनिटी, दुनिया का सबसे छोटा नंबर माइनस इन्फिनिटी। तो लेकिन अगर अगर तुमको किसी ने ये बोला कि सर x का वैल्यू -5 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है, -5 और 6 के बीच में, अब इसको नंबर लाइन पे हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे? फिर ये आ गई मेरे नंबर लाइन, देखना ऑब्वियसली सेंटर में तुम्हारा 0 होता है, -5 0 का लेफ्ट में आएगा तो ये आ गया मेरा -5, 6 इधर आएगा बन गया तुम्हारा 6। ये क्या बोल रहा है? ये बोल ये रहा है इन दोनों के बीच में, क्योंकि x का वैल्यू -5 से तो बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है। इसको अगर मेरे को रीजन में दिखाना है द रीजन विल बी दिस, ऑब्वियसली -5, तो लिखेंगे ऐसे -5, अब इसमें मैंने इंफिनिटी क्यों यूज नहीं किया? बिकॉज इसमें लेफ्ट वाला भी और राइट वाला भी ऑलरेडी एंड पॉइंट्स मेरे पास थे। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने इंफिनिटी इसीलिए यूज किया था बिकॉज एक एंड ओपन था, इधर वो राइट वाला था या वो लेफ्ट वाला था। ठीक है, दो चीजें नहीं सीखेंगे आज। अब हमने ये जो देखा, सपोज मैंने ऐसा बोल दिया तुम लोगों से, ये पूछ लिया कि x का वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू -5 एंड ग्रेटर देन 1। क्या तुम में से कोई बता सकता है? मेरे को ब्रैकेट में नहीं पूछना है, क्या तुम ऐसे नंबर बता सकते हो जो 1 और -5 के बीच में है? क्या कोई ऐसे नंबर होते हैं? नहीं, नंबर्स पूछ रहे हैं। इट विल बी ग्रुप ऑफ नंबर्स, राइट? ऐसे नंबर जो 1 और -5 के बीच में है, ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे बाय द वे? क्या इसमें 1 इन्वॉल्व है? इज इट वन मतलब इज इट 1 इन्वॉल्व? नल सेट? हाउ कम नल सेट? हाउ कुड यू से नल सेट? सर नंबर लाइन पे चलते हैं, नंबर लाइन पे चलते हैं प्रथमेश, राइट? ये तेरा सेंटर में 0 है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यू गॉट मी राइट, यू गॉट मी राइट। बाकी सब तो आंसर बताने में कूद गए ना। तुम ऐसे नंबर देख रहे थे जो 1 से बड़ा है लेकिन -5 से छोटा है। क्या ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नंबर ही नहीं है जो 1 से बड़ा और -5 से छोटा है। हाँ, अगर मैं ऐसा करता, अब कोई बताएगा मुझको ये वाला? अब कोई बता सकता है आंसर? क्या आंसर तुम्हारा आएगा अभी? ये अब आएगा सर, बिल्कुल आएगा। मेरे को नंबर्स चाहिए, वो नंबर्स कौन से होंगे फिर? मेरे को एग्जैक्ट 0 आएगा इसके अंदर? विल 0 भी इन्वॉल्व? ऑब्वियसली -1 से बड़ा होता है तो सर 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा। क्या मेरा 5 आएगा इसमें? नहीं, बिल्कुल आएगा, क्योंकि इस 5 को इक्वालिटी का साइन है, राइट? इस 5 को इक्वालिटी का साइन है, इसलिए सर 5 भी इसमें आएगा। लेकिन अब ये हो गया 10 स्टैंडर्ड। क्या सर ये थोड़ा ना आईटी में आएगा? आईटी में ये नहीं आएगा, लेकिन आईटी में ये आएगा। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ब्रैकेट्स में। तो ब्रैकेट रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होगा, देखो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट, चलो 5 कर लेते हैं उसको, 5 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट। नंबर 1, दोनों ओपन, इसको बोलते हैं ओपन ओपन। ओपन ओपन का मतलब ये होता है एंड पॉइंट्स के दोनों भी नंबर नहीं कंसिडर करने हैं। बोलता हूं कैसा यूज होगा उसका। सेकेंड टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं क्लोज क्लोज। क्लोज 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 का मतलब ये होता है बॉर्डर्स के दोनों भी ब्रैकेट्स इन्वॉल्व करने हैं। फिर नंबर 3, फिर आता है नंबर 3, देखना ये आएगा, ये क्लोज्ड है, ये ओपन है। अब ये क्लोज्ड ओपन क्या सीन है? ये क्लोज्ड ओपन का मतलब होता है तुमको इस साइड वाला ब्रैकेट इन्वॉल्व करना है, इस वाला नहीं करना है। अभी इन्वॉल्व का क्या मतलब है वो भी 2 मिनट के बाद। नंबर 4 ये आएगा क्लोज ओपन, ये हो गया तुम्हारा ओपन क्लोज्ड। अगेन यू कैन कंसिडर दिस कि पहला वाला कंसिडर नहीं करना है, दूसरा वाला कंसिडर करना है। एंड लास्ट ये आता है जो तुम लोग का फेवरेट होगा ही, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रेस। ये तो सीखा ही होगा, जब भी कोई स्पेसिफिक नंबर तुमको डिनोट करना है उस टाइम कर्ली ब्रेस यूज होता है। मैं इसको लिख कर देता हूं, स्पेसिफिक नंबर। स्पेसिफिक नंबर ये क्या चीज है? चलो ब्रैकेट सीखते हैं। अगर अब नंबर लाइन को पकड़ के ये चीज बताना, मैंने ये बोला x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 5,
यहाँ पे अगर मेरे को किसी ने नंबर पूछे, ऐसे नंबर बताओ भैया जो 1 और 5 के बीच में है, क्या तुम बता सकते हो ऐसे नंबर जो 1 और 5 के बीच में है? बिल्कुल, नंबर आएंगे 2 और 2 के बाद 3 एंड 4। क्या मेरे 5 एंड 1 इन्वॉल्व होंगे? नहीं। क्यों नहीं होंगे? बिकॉज दोनों के भी यहाँ पे इक्वालिटी के साइंस नहीं है, और इक्वालिटी के साइंस नहीं होने के कारण इन दोनों को भी नहीं लेंगे। अगर मेरे को इस नंबर को अगर प्रेजेंट करना है, जो आंसर आया इसको बताएंगे करली ब्रेस। तो समझ में आ गया होगा करली ब्रेस कब यूज करता है? जब तुमको स्पेसिफिक नंबर बताना है, यही तब जाके करली ब्रेस यूज होता है। और अगर तुमको रेंज डिनोट करनी है उस टाइम ओपन या फिर क्लोज ओपन यूज करता है। यहाँ पे इन दोनों में भी ओपन ब्रैकेट्स है, इसीलिए ओपन ब्रैकेट होने के कारण इनको लिखेंगे ऐसा 1,5। दोनों ओपन का मैंने क्या बोला था अभी तुम लोगों को? ना तुमको इसको कंसिडर करना है ना इसको कंसिडर करना है। देखो यहाँ पे मैं वही लिखा है, 1 और 5 दोनों भी इन्वॉल्व नहीं है। अगर यही सवाल अगर ऐसे होता, x ये है और लेस देन इक्वल्स टू 5, क्या आप कोई बताता मुझको करली ब्रेस में आंसर्स क्या आते हैं? करली ब्रेसेस में यस नहीं, मेरे को करली ब्रेस में चाहिए पहले। करली ब्रैकेट्स में क्या आंसर आता है? करली ब्रेस में हाँ, ये आता 1 2 3 4 एंड 5। बहुत बढ़िया यार, तुम लोग अच्छे हो, ऑलमोस्ट सब चीज तुमको पता है। 1 2 3 4 5 समझे? अब इन्हीं को अगर ब्रैकेट्स में डोनेट करना है तो एक चीज समझ लो, इंक्लूड करना है गो विद द स्क्वायर, इंक्लूड नहीं करना है गो विद द ओपन। तो इसका आंसर बनेगा तुम्हारा 1,5। आ गया तुम्हारा 1,5। समझा दोनों यूज कैसे करता है? अगर मैं इसी को ऐसे कर दिया, अब बताओ, अब बता दो। लेफ्ट साइड में ओपन वाला यूज करते थे, राइट साइड में क्लोज। क्या बात है दीप, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बहुत फास्ट है तू। चलो हो गया, 5 है, इस 5 को क्लोज कर दो फिर। आ गया तुम्हारा 5, ये रहा क्लोज्ड, खत्म। क्या तुमको समझा ब्रैकेट कौन सा कब यूज करना है? अगर क्लोज ब्रैकेट है इक्वालिटी के लिए क्लोज ब्रैकेट, और ओपन के लिए मतलब अगर कंसिडर नहीं करना है तो ओपन ब्रैकेट। ठीक है, यहां तक ऑल सेट। अब इतना तो समझ गए तुम लोग ब्रैकेट्स कैसे होते हैं। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट टाइम मीट कर रहे हैं, दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर। अगर तुमको स्पीड में कोई दिक्कत लग रही है जस्ट लेट मी नो, ठीक है? आई विल स्लो इट डाउन। चलो करें फिर, आगे निकलते हैं, थोड़ा आगे जा रहे हैं अभी, थोड़ा। अनुष्का, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज। यस सर। कौन सा स्कूल बेटे? रिवरडेल हाई स्कूल। रिवरडेल से हो तुम भी? ओके चलो ठीक है। थोड़ा एक 10-15 मिनट लेट हो गई तुम अनुष्का, रिकॉर्डिंग चल रही है इसकी, तुमको भेज दूंगा मैं, ठीक है? देख लेना स्टार्टिंग के तो जो मिस कर दिया तुमने। चलो ये कर रहे हैं अपन। अब यहाँ तक तो तुम मेरे साथ हो सभी के सभी, और मैंने ये भी सिखाया लेस देन ग्रेटर देन होता कैसा है। अब तुमसे ये चीज़ें पूछूंगा मैं। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ x + 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, क्या कोई मेरे को आंसर बताएगा इसका आंसर क्या होगा? अभी आई एम सेइंग x + हाँ, बहुत बढ़िया प्रथमेश, लेकिन मेरे को आंसर ना ब्रैकेट्स में चाहिए बेटे अभी। टेल मी द आंसर्स इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट सीख चुके ना तुम लोग अभी? टेल मी द आंसर इन ब्रैकेट नाउ। x + 3 इज लेस देन इक्वल टू 5। एनीवन? 1 minus infinity 2 open। ओके फाइन। और कोई बताएगा? ओपन ब्रैकेट माइनस इंफिनिटी और 5 पर क्लोज ब्रैकेट। क्या बात है। बस एक बात याद रखना, ठीक है? तुम सभी को एक चीज बोल रहा हूँ, इनफाइनाइट ये जो वर्ड्स हमने यूज किए हैं लेफ्ट एंड राइट में, बहुत बढ़िया यश, बहुत बढ़िया। लेफ्ट एंड राइट में हमने जो इनफाइनाइट यूज किए हैं, इनफाइनिटी को तुम लोग कभी भी कैद नहीं कर सकते। कैद का मतलब होता है स्क्वायर ब्रैकेट कभी यूज नहीं कर सकते। किसको? क्लोज इन्फिनिटी को। अब मैंने ये बोला x + 3 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, तो ऑब्वियसली x इज लेस देन इक्वल्स टू कितना होगा? 2। अब वो बोल क्या रहा है? x का वैल्यू 2 से छोटा है। अब अनुष्का के लिए बोलता हूं, अनुष्का ये नंबर लाइन होती है बेटे, यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा नंबर होता है इन्फिनिटी, दुनिया का सबसे छोटा नंबर होता है -इन्फिनिटी। अगर कोई तुमसे ये पूछ रहा है कि x का वैल्यू 2 से छोटा है, तो ऑब्वियसली 2 यहाँ पे आएगा, और उससे छोटे की बात कर रहा है तो दुनिया के सारे नंबर जो 2 के लेफ्ट में है इधर को, वो सारे नंबर इस रेंज को सेटिस्फाई करेंगे।
लेकिन कहां तक, ये जो एरो जा रहा है लेफ्ट में कहां जाके रुकेगा, ये इस यहां जाके रुकेगा इन्फिनिटी पे। इसे लिखते समय लेफ्ट से लेकर राइट अगर मैं लिखूं तो मेरा आंसर बनेगा माइनस इन्फिनिटी से 2। बस इशू था ब्रैकेट्स का, जो अभी सिमने तुमने सीखा, ब्रैकेट में जहां इक्वालिटी का साइन है वहां पे क्लोज ब्रैकेट, और जहां पे इक्वालिटी का साइन नहीं है वहां पे ओपन ब्रैकेट। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, ऐसा खत्म। ब्रैकेट से सीखेंगे अपना, ज्यादा कुछ नहीं। फाइन। एक और बोल रहा हूं, क्या ये वाला देखना, x -1 लेस देन इक्वल्स टू 0। क्या कोई ट्राई करेगा इसको? ओपन माइनस इंफिनिटी माइनस 1 क्लोज। बहुत बढ़िया प्रथमेश, बहुत बढ़िया। कैसे? ये ऐसा जाएगा, x इज लेस देन इक्वल्स टू 1, x का वैल्यू 1 और 1 से छोटा है, और 1 से छोटा मतलब लेफ्ट में जाएगा। लेफ्ट में कहां जाके रुकेगा वो? माइनस इन्फिनिटी पे। तो आंसर इज माइनस इन्फिनिटी से 1, ये ओपन ये क्लोज्ड। यही सीखे हमने आज, नया कुछ सीखेंगे नहीं हम लोग। ब्रैकेट्स पे कंफर्टेबल हो रहे बस, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, यहां तक सब ओके। अब ना थोड़ा और अगली स्टेप आगे निकलते हैं। अब सीन ऐसा है, अगर सर सिंगल ब्रैकेट्स के साथ तो मेरे को समझ में आ गया कैसे करना है, डबल ब्रैकेट के साथ क्या करें? अगर क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ आ गया x-1 और ये बन रहा है x+3, और किसी ने बोला भैया इसका आंसर बताओ, तो इसको सॉल्व कैसे करूं फिर मैं? ये तो दो ब्रैकेट्स आ गए, दोनों ब्रैकेट्स के लिए तो देखना पड़ेगा। अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए थोड़ी सीखेंगे हम लोग। सीखना क्या है देखो, अगर राइट साइड में अगर मैं इसको 0 करवाता, क्या तुम में से कोई मुझको इसके रूट्स बोलता? इसका आंसर क्या आएगा अगर मैं इसको 0 कर दूं इसी वाले ब्रैकेट को? तो यहां से 0 बनने x = 1, और इसके लिए क्या बनेगा आंसर तुम्हारा? इसके लिए -3। तो क्या मैं लिख दूं कि सर मेरे पास दो आंसर है, x का पहला वैल्यू है 1 एंड दूसरा वैल्यू है -3, तो सबसे पहले मैं इन दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दूंगा। कैसे? वही प्लॉटिंग जो बचपन में तुम लोग सीख चुके हैं। लेफ्ट में आएगा -3, राइट में आएगा 1। मेरे को 0 की जरूरत नहीं है, प्लॉटिंग कर दी। अब प्लॉटिंग करने के बाद कंसेप्ट ऐसा है कि राइट ऑफ द राइट मोस्ट साइड, ये रहा तुम्हारा राइट पोल, उसके राइट साइड में यहां से हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट करना है, हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट करना है। कर रहे हो? देखो इसके राइट में अगर मैंने पॉजिटिव कराया, ये आया मेरा पॉजिटिव, फिर साइन चेंज करवाओ, फिर आएगा तुम्हारा निगेटिव और फिर आएगा तुम्हारा पॉजिटिव। ऑल्टरनेटली साइन चेंज करवानी है, प्लस माइनस प्लस। अब ये होने के बाद ये देखो, अगर लेस देन है, देखना अगर लेस देन है ढूंढो निगेटिव, अगर ग्रेटर देन है ढूंढो पॉजिटिव। इसी को ही हम लोग एक निमोनिक्स में बात करते हैं, ट्रिक में बात करते हैं। ट्रिक ऐसी है, ये फंक्शन है राइट, ये फंक्शन है हमारा। भाला देखा है तुमने? भाला ऐसे होता है, ये रहा भाला, ऐसे होता है भाला। तो ये जो भाले का जो एरो का जो मतलब जो भी फेस है इस भाले का, अगर तुम्हारा भाला फंक्शन की ओर है, देखो ये फंक्शन की तरफ जा रहा है, भाला अगर फंक्शन की ओर तो निगेटिव ढूंढना है, और भाला अगर फंक्शन से दूर, ये दूर जा रहा है देखो, तो पॉजिटिव ढूंढना है। फंक्शन की ओर देखो, की ओर, तो क्या ढूंढना है? निगेटिव, और से दूर अगर हुआ तो पॉजिटिव ढूंढना है। क्या कोई बताएगा मुझको ये भाला फंक्शन की ओर है कि फंक्शन से दूर है? और है, तो निगेटिव ढूंढू या पॉजिटिव ढूंढू? तो ये वाले इस वाले रीजन में निगेटिव कहां है? वेयर इज द निगेटिव? -3 और 1 के बीच में। तो इसका आंसर आएगा -3, 1 यूनियन। ये हो गया तुम्हारा अब इन ओपन ब्रैकेट, खत्म। यही सीन अगर ऐसे होता, अब तो इक्वालिटी की बात हो रही है, और जहां पे इक्वालिटी है वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट्स आता है, तो यहां पे मेरा आंसर बन जाता ये वाला और ये वाला, -3 और 1 के बीच में। समझा या गया? आया कि गया? आकांक्षा अनुष्का दोनों का भी आया या गया? सर ये नहीं समझा। कोई बात नहीं, और सीखेंगे, अभी तो सीखना शुरू किया है। 10th में हो, 11th पढ़ा रहा हूँ, 11th का फाउंडेशन पढ़ा रहा हूँ, तो होना तो आसान से नहीं, अगर समझे तो मेरे को बता दे, चलो बस। हाँ, एक और बात करते, चलो एक और बात करते हैं। कोई नहीं रहे सीखने के लिए आयो, तो 19-20 तो होगा ही। x-1, x+3, x-5, x-2 लेस देन 0, ये क्वेश्चन है। क्या सर अभी तो 2 ब्रैकेट्स थे तो 4 बन गए, अब कैसे करें? IIT इसी है,
मेहनत बहुत करनी पड़ेगी 2 साल में, ठीक है। बोलो कैसे प्लॉट करते हैं। सबसे पहले फैक्टर बताते हैं इसके। कोई बताएगा मुझको इनके फैक्टर्स? एनीवन फैक्टर्स प्लीज। इसका फैक्टर 1 1 -3, ये वाला 5, ये वाला 2। हो गया। इनको प्लॉट कराता है। कर दो प्लॉटिंग। ये आगे मेरी प्लॉटिंग। बोलो सबसे लेफ्ट में कौन आएगा? -3 बहुत बढ़िया बेटे, -3। देन कम्स 1, देन कम्स 2, देन कम्स 5। क्या बोला था? राइट ऑफ द राइट मोस्ट साइड हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट करना है। राइट कौन है? ये रहा तुम्हारा राइट। इसके राइट से पॉजिटिव से स्टार्ट करो, हमेशा पॉजिटिव। तो सर ये हो गया मेरा स्टार्टिंग। ये प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। एक बार राइट साइड में प्लस लिया तो ऑल्टरनेटली साइन चेंज करते जाना है लेफ्ट साइड की ओर। और लेफ्ट में आने के बाद तुमने ये देखना है फंक्शन की ओर है या फंक्शन से दूर है। देख के बोलना ये भाला फंक्शन की ओर है कि दूर है? की ओर। की ओर है। कि फंक्शन की ओर है तो निगेटिव ढूंढते हैं हम या पॉजिटिव ढूंढते हैं? सर नेगेटिव। कहाँ है इसमें निगेटिव? कहाँ कहाँ दिख रहा है तुमको निगेटिव? सर यहाँ पे निगेटिव है और यहाँ पे निगेटिव है। इस बार 2-2 रेशो में है, इस बार 2-2 जगह पे निगेटिव है। तो क्या मैं पुट कर दूं इसको? आंसर बनेगा -3,1 यूनियन 2,5। सर यूनियन क्यों लिया? यूनियन इसीलिए लिया ताकि दोनों के भी रीजन सेटिस्फाई हो। ये भी मेरा आंसर है, ये भी मेरा आंसर है। यूनियन तुम लोगों के 10th के में होगा ही आएगा सेट्स में। यूनियन कब यूज करते हैं? दोनों, ये भी रीजन है और ये भी रीजन है, इसीलिए यूनियन यूज किया। अगर यही सवाल अगर ऐसे होता, ऐसे, क्या कोई मेरे हेल्प करता? इस बार मैं आंसर कौन से ढूंढता? सर -3 हाँ, फिर ये और ये। इस बार 3 आंसर आते हैं। नाउ आई थिंक यू ऑल गॉट दिस। ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन? दे दो फिर। चलो अभी ट्राई करते हैं। सॉरी, पर अगर 3 पैर बने तो 2 यूनियंस यूज होंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल यूनियंस होंगे, क्यों नहीं होंगे। अभी ये तुम्हारा आंसर था। एक बात बता दीप, ये सपोज ए है तेरा, ठीक है, इसमें 1 2 3 4 है और तेरे को ये बी दिया है, इसमें आंसर है 2 3 6। तेरे को पूछा है ए यूनियन बी बता, तू क्या बोलेगा? फिर तू क्या करेगा यूनियन में? क्या करेगा 10th स्टैंडर्ड? बोलो कैसे करेंगे इसको? सर क्लोज ब्रैकेट में। ये तो आंसर करेगा, यूनियन करना है, राइट। 1 यूनियन करना है। यूनियन मतलब सारे आएंगे इसमें, जितने मिल रहे सबके सब चिपका दो, बस डबल नहीं होना चाहिए कोई। अच्छा सर। हाँ, तो क्या बन गया? 1 2 3 4 5 है नहीं तो 6 आएगा इधर बस। हाँ सर। समझा यूनियन कब करता है? तुम लोग के लिए क्वेश्चन दूंगा, फिर रिकॉर्डिंग स्टॉप करेंगे, फिर 2 मिनट बातें करेंगे, देन स्वाहा। ठीक है। क्वेश्चन इज x - 1 x + 4 x - 2, ये आएगा x + 1 <= 0। मैं चाहूंगा तुम लोग ऑनेस्ट ट्राई करो और मैं एक्सपेक्ट करता हूं सारे बच्चों से आंसर गलत करना। गलत करोगे सीखने को मिलेगा, सही करोगे तो अच्छी बात है, लेकिन गलती करने से सीखने को ज्यादा मिलता है। टेक योर टाइम। सर क्लोज में -4, -1 यूनियन वापस यूनियन 1 ओके, दोनों का कॉमन आंसर बोल रहे हो दोनों भी? ओके, साउंड्स कूल। हुज नेक्स्ट? और कोई बता रहा है? वैसे ये सेट मैंने कोई जरूरत भी नहीं ना 10th की, अपने बस यूनियन लगाना है दोनों के बीच में। अपन अब 11 की बातें कर रहे हैं ना, तो एक्सपेक्ट करता हूँ मैं तुम लोग इतनी जल्दी आंसर बताओ, मैं नहीं एक्सपेक्ट करता। आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं हूं ना, मैं इसलिए तो हूँ, सीखने के लिए तो आए अपन। पता होता ये सब तो यहाँ पे मैं थोड़ी ना पढ़ा था तुमको अभी। चलो देखते हैं। सबसे पहले ना, आज तुमने सीख लिया होगा नंबर लाइन में प्लॉट कैसे करते हैं और नंबर ढूंढते कैसे हैं। कोई हेल्प करेगा मेरे फैक्टर्स के साथ? व्हाट आर द फैक्टर्स? ये 1, ये -4, ये 2, ये -1। चिपकाओ। ये -4 है, ये -1 है, ये 2 है, या उल्टा कर दिया, ये 1 है, ये 2 है। क्या यहां तक सब साथ थे? क्या बात है यश? Yes, sir. ठीक है। राइट ऑफ द राइट मोस्ट साइड पॉजिटिव से स्टार्ट करना होता है।
ये रहा मेरा पॉजिटिव निगेटिव एंड पॉजिटिव। बोलो ये तो कंपल्शन है, बोलो भाला फंक्शन की ओर है या फंक्शन से दूर है? फंक्शन की ओर है, की ओर है तो नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। ऑब्वियसली। तो ये और ये, तो आंसर इज -4, -1, 1, 2। लेकिन इस बार इशू ये हो गया कि इक्वालिटी है, तो ब्रैकेट्स क्लोज आएंगे, खत्म। यही तो सीखना था उसमें। ये इसमें तू बता, तू जो बोल रहा था मेरे 10th में हुआ नहीं है, क्या जरूरत है 10th की? अब इसमें यूनियन लिखना है बस बीच में, खत्म। यूनियन और वो क्या है मुझे भी पता है। तेरे को पता ही नहीं यूनियन, बोलता हूँ ठीक है। यही क्वेश्चन बस एक करा देता हूँ डाउट। फिर एक बात बताओ, यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता, मैं आंसर क्या लिखता बताना, आंसर क्या लिखता मैं? तो मैं इस बार ये लिखता कि सर इन दोनों इधर, इन दोनों के बीच में और इसके इधर, तो आंसर आता मेरा -∞ से -4, -1 से लेके -1, 2 से लेके इन्फिनिटी। अब बस इन्फिनिटी को मैं कैद नहीं कर सकता बिकॉज वो केज में पैक नहीं होता है। सबके सब क्लोज कर दो उसके बाद, यूनियन ये क्लोज्ड, ये क्लोज्ड, ये क्लोज्ड, सब क्लोज्ड। ठीक है। अब आते हैं ये यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है। अब यूनियन इंटरसेक्शन को पता ही नहीं क्या? 10th में हुआ नहीं है सब? नहीं हुआ सर। कोई बात नहीं, ये भी सीखेंगे। ओके ओके, अरे नो इश्यूज। मैं तो आई टोल्ड यू ना, आई हैव नो आइडिया अबाउट योर सिलेबस। ठीक है, देखो ये है ए, ये बोल रहा है सपोज 1 2 3 4 है, और ये बी है जो बोल रहा है तुमको 1 3 2 7 है। ठीक है, और तुमसे किसी ने ये पूछा कि भाई साहब इसका ए यूनियन बी बताओ एंड ए इंटरसेक्शन बी बताओ, क्या तुम कर लोगे इसको? बिल्कुल कर सकते। यूनियन वाला सर 1 2 3 4 7 है, इंटरसेक्शन वाला नहीं पता। नहीं पता, ओके कोई बात नहीं। यूनियन में मतलब ये होता है कि दोनों को मिला के बताओ भाई, दोनों को मिला के। सेट्स का बेसिक रूल होता है कि तुम नंबर्स को या उसके अंदर के एंटिटीज को रिपीट नहीं कर सकते। लाइक 2, 2 बार नहीं ले सकते, लेना एक ही बार लेना, एक ही बार एंट्री मिलेगा उसको सेट्स में। और यूनियन का मतलब ये होता है कि सब उठाओ, जितने मिल रहे सबको उठाओ, बस कॉमन मत करो, किसी को रिपीट मत करो। तो अगर मैंने 1 को उठाया तो 1 है, ले लूंगा एक बार, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 7 भी है, जितना भी है चिपकाओ, बस रिपीट मत करना। तुम ये नहीं बोल सकते कि सर पहले दोनों में भी 1 1 है, ये दोनों में भी 3 3 है। और इंटरसेक्शन में ये होता है दोनों का कॉमन कौन सा है, ये सीखेंगे अपन कल के लेक्चर में। कॉमन कौन सा है, कौन सा कॉमन? ऑब्वियसली या 2, 3 ना। तो यूनियन कौन है? इंटरसेक्शन समझ गए, 2, 3, खत्म। तो 1 भी आएगा, 1 भी आएगा, ऑब्वियसली 1 भी है दोनों में, 1 2 3। समझे इंटरसेक्शन और यूनियन का डिफरेंस? यस सर। अब हम लोग जब ऐसे बोल रहे थे कि सर, अब एक बात बताओ ना, अब हमारा जो सॉल्यूशन आ गया, राइट, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, इधर को साइड में लिखा मैंने, ये सॉल्यूशन आ गया सपोज। अब हम लोग यूनियन का मतलब ये होता है कि दोनों रूट्स के, आई मीन दोनों रीजन के बीच में तुमको जो भी कोई नंबर मिल रहे, उन दोनों नंबर्स को पुट करके देखना, तुम्हारे आंसर आ जाएंगे। शायद कहाँ लिखा मैंने, पता नहीं यार कहाँ लिख दिया उसको। हाँ ये वाला। अब इसका मतलब ये होता है कि ये जो दोनों तुम लोग देख रहे हो, इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर उठा के इसमें पुट करके देखना, इसको सेटिस्फाई कर देगा, इस वाले इक्वेशन को। इसलिए यूनियन मतलब इस वाले सेट में भी और इस वाले सेट में भी, दोनों में भी तुम्हारे आंसर्स आएंगे, इनको बोलते हैं यूनियन। इसके अलावा कौन सा भी नंबर को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ट्राई करके देख, ट्राई करके देख, होगा ही नहीं, कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा उसमें। यही तो ब्यूटी होती है इसकी, इसको तो सॉल्व करना है। प्रैक्टिकल यूज क्या है, कहाँ पे यूज? इसका प्रैक्टिकल यूज जेई में होता है, जब तो सोल्यूशन निकालेगा। हाँ, अगर तो मेरे को ये पूछेगा रियल टाइम में कहाँ यूज करते हैं सर अपन इसको, लाइक डे टू डे लाइफ में, तो कहीं यूज नहीं करते इसको। लेकिन आईडी में कहाँ यूज करते हैं, तो हर चैप्टर में यूज करते हैं। समझा? लेट मी स्टार्ट विद द रिकॉर्डिंग, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।